अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। खुश रहें, आबाद रहें, सेहत आपकी हमेशा ठीक रहे। इससे पहले की तरह वीडियो की तरफ चलें, आप लोगों से जो गुज़ारिश है वो हमारे यूट्यूब चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो बेल आइकन को प्रेस कर दें। लाइक और जो सवाल कहा जाए उसका जवाब ज़रूर दें। फेसबुक का हमारा पेज नहीं है, सोशल मीडिया टॉक शो 1 उसको ज़रूर फ़ॉलो करें क्योंकि ज़ाहिर है नया पेज है, उसको नए पेज को ऊपर लाने के लिए आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं और जो उसको फ़ॉलो करना है बहुत ज़रूरी है। जी दोस्तों, इमरान खान अपने अंजाम की जानब मूव कर रहा है स्लोली स्लोली बट बड़ा एंड जिन्होंने कहते कि मौत के मुंह च जा रहा है। रफ्ता रफ्ता चीजें आगे बढ़ रही हैं। जो गड्ढे उन्होंने दूसरों के लिए खोदे थे खुद इनमें गिर रहे हैं। साइफर केस में इमरान खान के बाकायदा ट्रायल का आगाज हो चुका है। चालान पेश होने के बाद अब फर्दे जुर्म की जानब मामला जा रहा है। आज जेल में साइफर केस की समाअत हुई। जज ने इमरान खान के वकला को चालान की कॉपियां फराहम कर दी। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। 15 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी जिसके बाद गवाहों की गवाहियां होंगी और मतवक्का है नवंबर में इमरान खान इस केस में बकायदा सजा सुनाती जाए। ये जो गवाहों की गवाहियां होंगी ना, हाय 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 हाय, ये है वो असल लाइन। कौन कौन दुहाई दे रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ? क्या कोई सरकारी गवाह है? क्या कोई पुलिस के अफसर हैं जो प्रेशर में आके दे रहे हैं? या क्या कोई ऐसे हैं जो अपनी नौकरी बचा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देकर? या कोई ऐसे लोग हैं जो जिसको खरीद लिया गया कि वो गवाही दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इमरान खान के अपने करीबी साथी जिनके साथ जिन्होंने पंजाबी जी कहते कि सावां तो भी नेड़े, वो लोग गवाही दे रहे हैं। और मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कहता हूं कि मसले डालो ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ अपने बुजुर्गों ने वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕੋਣੀ ना तो तहरीक इंसाफ के जो मेरे दोस्त है ना यूथिये इनकी मां ने मानी ना बाप ने मानी है। बहरहाल तरला करो मिन्नत करो उन्होंने मसलियां पे बिठा दो और दुआवां मंगाओ कि इन गवाहियों में एक गवाही बुशरा बीबी की ना हो कहीं। कख नहीं बचना खान साहब का। खान साहब जितने अरसे के लिए आप सोच रहे हैं उससे भी बहुत लंबे चौड़े अरसे के लिए आगे चले जाएंगे और वहां जाएंगे जहां से वापसी भी नामुमकिन है। बट एनी हाउ पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी हरफे आखिर नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब इसमें जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब तक इस केस में 28 गवाह इमरान खान के खिलाफ तैयार हो चुके हैं जिसमें दफ्तर खारजा से लेकर वजीर आजम हाउस तक इनके मुलाजमीन भी शामिल है। बुनियादी गवाह आजम खान है जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। वो वादा माफ गवाह बने हैं और इमरान खान की तमाम करतूतें बयान की है। केस की समाअत के दौरान इमरान खान ने जज से जेल में सहूलतें मांगी, प्रोटेस्ट किया, मुझे मेरे ओहदे के मुताबिक सहूलतें दी जाएं। इमरान खान के वकला ने बाहर आकर झूठ बोला कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को समाअत के लिए एक छोटे से पिंजरे में लाया गया। इमरान खान जज से लड़ता हुआ नजर आया, बल्कि जज से कहा कि मेरे साथ क्यों दहशतगर्दों वाला सलूक हो रहा था, मुझे सहूलतें चाहिए। वकला ने इमरान खान को समझाया कि जज को तंग मत करें। पहले भी जज से लड़ाई करके जल्दी सजा सुना दी गई थी, इसलिए तहम्मुल से काम लें। जज ने पूछा आपको मुझ पर एतमाद है? इमरान खान ने कहा मुझे अब किसी पर एतमाद नहीं रहा। क्या बात है। जजा दी भी ते इमरान खान दी भी। जज पूछन दिया मुलजम कोलों, जी जज मुलजम कोलों पूछन दिया कि माई बाप, मेरे भगवान, मेरे देवता, क्या आपको मुझ पर एतमाद है? और अगो देवता महान जी रुस्तम और पता नहीं क्या क्या आगे से कह रहा है कि मैनू किसी ते भी एतमाद नहीं है जज साहब, सारे ही मैनू लुटी लटाई जाते हैं। जनाब ऐसे तो नहीं चलता ना। ये जज साहब पूछेंगे कि खान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे ते एतमाद है वे, और भैया आपने उसके एतमाद का लेके क्या करना है? हाँ जी, आप फैसला करो कानून के मुताबिक जो करना है। क्या जिन काजियों की हम मिसालें देते हैं या वो काजी जो ओहदा लेते वक्त डरते थे कि यार मैं इन्हें जोगा नहीं है, मैं ये ओहदा लेता, लोग छुप जाते थे, भाग जाते थे। तो जब वो जब बन जाते थे तो वो मुजरमों से, मुलजमों से ये पूछते थे, घड़ी चोरों से जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हो, जिन्होंने मुल्क की इज्जत को दाग बल्कि मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया, उस मुलजम से जज ये पूछेगा कि आपको मुझ पर एतमाद है? वाह रे वाह, क्या बात है। पाकिस्तान का कानून है, कराला है। ये वही खान साहब हैं जो अदालतों में, बस मैं अब इस पे क्या कहूं, फिर जज भी नाराज हो जाते हैं। खैर इमरान खान और उनकी लीगल टीम भी काम करने के बाद सोचते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया। खान अटक जेल में था तो उन्होंने दरखास्त दायर की कि अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। फिर उन्हें पता चला अडयाला जेल के अंदर साइफर मुकदमा तेजी से चलेगा तो अडयाला मुंतकी पर एतराज कर दिया। इनको सिर्फ टीवी पर अफनानुल्लाह से मार खानी होती है।
यार अफनानुल्लाह साहब जो है ना, उनकी बहादुरी को सलाम है, तबीयतें फिट करती हैं, दोबारा बोलेगा कोई नहीं हूं। जो ये चोरी कहता लम्मा पा के ना सीने ते लत रख के ते मुंह ते इन्ने घसुन मारे ने कि ओदा मुंह नहीं नजर आसी, घसुन नहीं नजर आन लिया सी। तो ये डॉक्टर अफनान जो है ना, इनको भेजना चाहिए। मैं तो डॉक्टर अफनान को जज होना चाहिए। इमरान खान का केस जो डॉक्टर अफनान को लगा हुए और इमरान खान बोले तो लम्मा पाया हुए इमरान खान तो डॉक्टर अफनान उत्ते बैठा हुए, बट एनी हाउ अदालतों का काम अदालतों को करने दे। आज एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है, जनरल बाजवा और फैज हमीद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलबी के नोटिस जारी किए हैं। जनरल बाजवा के इंटरव्यूज के बाद ये नोटिस जारी हुए हैं। शहरी की दरखास्त पर कानूनी रुकावट तोड़ने, मुख्तलिफ यूनिट्स को गलत और मनगढ़ंत तरीके से बयान करने के इल्जाम में केस में जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद दीगर के खिलाफ एफआईए ने मुकदमा दराज की दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने एफआईए, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, सहाफी जावेद चौधरी और सहाफी शाहिद मितला, पेम्ब्रा और प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने रावलपिंडी के शहरी आतिफ अली की दरखास्त पर समाअत जारी करते हुए तहरीरी हुक्म कहा कि दरखास्त गुजार के मुताबिक एफआईए को मुकदमा दराज दरखास्त के बाद बार बार इस्तदा की गई है कि पैमरा को पाबंदी की इस्तदा की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि एफआईए को हुक्म दिया जाए कि जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, सहाफी जावेद चौधरी और शाहिद मितला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। रावलपिंडी के रहायशी आम शहरी अपनी पिटीशन में गलत और मनगढ़ंत तरीकाकार से मुख्तलिफ इवेंट्स को जाहिर करके जनरल बाजवा, जनरल फैज ने रिटायरमेंट के बाद मौजूदा कानूनी व अखलाकी रुकावट अबूर की, इस पर वो संगीन जुर्म के मुरतकब ठहरे। क्रिमिनल एक्ट बाजवा और फैज हमीद की मिली भगत से हुआ, एफआईए मुकदमा दर्ज करके सख्त एक्शन ले। इन वाकयात के तनाजर में जारी मुहिम अवाम और रियासती अदारों के दरमियान अदम इत्मीनान पैदा करने की कोशिश थी। आजादी ज़हार राय की आड़ में क्रिमिनल रवैया सामने आया, इससे मुकदमा दर्ज की दरखास्त दी, लेकिन एफआईए ने मुकदमा दर्ज करके एक्शन नहीं लिया। अदालत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे और पैमरा को पाबंदी लगाने का हुक्म दे। ये दरखास्त और समाअत का हवाल था जिस पर नोटिस जारी हुआ। यहाँ पर बात करना चाहूंगा, माजी में साबिक आर्मी चीफ को पूछता कोई नहीं था, लेकिन यहाँ नोटिस जारी हो रहे हैं। इधर काजी फायजा ने फैजाबाद धरना केस में फैज हमीद को फिक्स करना शुरू कर दिया है। तब्दीली तो आ रही है और नवाज शरीफ का भी यही मुतालबा था, और अगर ये मुतालबा अदालतों के जरिए पूरा हो रहा है, यानी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो फिर इसमें कौन सी कबाहत है। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, मैं जब अपने अजीम कायद उस कायद से मिला ना, जिस कायद ने इस मुल्क की किस्मत सच्ची मुची बदली है, वाकई गली बाती नहीं, मतलब कोई बंदा डिबेट कर ले, दुनिया का कोई एंकर आ जाए, हम तो कोई एंकर शंकर नहीं है, हम तो आप अपने दोस्तों से प्यार मोहब्बत करने वाले हैं और अपने कायद से मोहब्बत करते हैं, जिनकी मोहब्बत में हम ये सारा दिन जो है सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे कायद का बयानिया, मैं बल्कि आप लोगों से कुछ बातें वो शेयर करनी होती, बड़ी फख्र वाली बातें होती। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे कि जी तस्नीला साहब, आपके प्रोग्राम हम लोग देखते रहते हैं, आपके प्रोग्राम हमें मुख्तलिफ जगहों से आते रहते हैं और माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं। जब उन्होंने कुछ अल्फाज इस बंदा नचीज के बारे में बोले ना, तो वहां पर मेरे उस्ताद बैठे हुए थे। जाहिर है जिनको हमने सारी उम्र बचपन से लेके अब तक पढ़ रहे हैं, उनको मतलब हम लोग सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, कभी कभार उनसे टॉक शो में बात करने का जो हमारा अरमान है, हमारी ख्वाहिश है, वो भी पूरी हो जाती है। इरफान सिद्दीकी साहब वहां बैठे हुए थे, तो उनसे जब ये मियां साहब ने जब ये कहा, तो इरफान सिद्दीकी साहब का वो जो जुमला था, मेरी जिंदगी के पिछले 5 साल की जिंदगी का वो निचोड़ था, वो हिस्सा था। जब इरफान सिद्दीकी साहब ने कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब से कहा जी कि संदीला साहब हमारे मुजाहिद हैं और जो आपका बयानिया है उसके पहरेदार हैं, और उन्होंने आपके बयानिए को सोशल मीडिया पर और मीडिया में हर वक्त जगाए रखा है और बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत करने वाले बच्चे हैं, हमारे बरखुरदार हैं और हमारे मुजाहिद हैं। तो मेरे ख्याल में कायद जब ऑलरेडी आपके बारे में बात कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, आपको एप्रिसिएशन दे रहे हो, और उसके साथ जब वहां पर आपके उस्ताद बैठे हों जिनके बगैर कायद नहीं हिलते, इरफान सिद्दीकी साहब के, और वो भी आपको मुजाहिद कहें, तो मेरे ख्याल में वो लम्हा काश रुक जाता और वो लम्हा बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता, या उस लम्हे को मेरे मतलब सीने में, दिल में महफूज है वो लम्हा। काश ये लम्हे बार बार आए, हर बार आए, और मैं इससे भी ज्यादा कुछ कर सकूं। बट एनी मैं जरा थोड़ी देर निकल गया। अब मुलाकात के अहवाल छोटे छोटे आपको बताएंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जो हुई उस आधे घंटे में कायदे मोहतरम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने कालमों में आज एक कालम भी लिख रहे हैं, वो तकरीबन आज कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे छप जाए, वो भी आप लोगों की तरफ शेयर करेंगे। तो मेरे जिस तरफ आ रहा था, जो कायदे मोहतरम को मैंने अपनी गुजारिशात पेश की थी, उस गुजारिशात में भी बड़ा डर के, खौफ के, और साथ में पहले कहा जी कि है तो ये गुजारिशात, लेकिन ये कोई गुस्ताखियां भी हो सकती है, तो इसके लिए माफी
जो फिर कायदे मोहतरम ने मुझे कहा कि आप खुद सुना भी दें जो आप लिख के लाए हैं। तो वो जो 5-6 सफ़े थे वो कायदे मोहतरम ने पूरे नहमात से सुने और कुछ जगहों पे मुझे कहा कि ये रिपीट करें, ये लाइनें दोबारा पढ़ें। एक लाइन उसमें बड़ी तरीही लाइनें थी, वो ज़ाहिर है मैं अब शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये जो आज अदालतों में हो रहा है, मेरा भी यही था कायदे मोहतरम को, मेरी भी गुज़ारिश यही थी कि अब अदालतें टेक अप कर लिया हुआ है। जिन लोगों का एहतसाब होना है, उन लोगों का अदालतें ही एहतसाब करने की तरफ जा रहे हैं। तो हमें जो तमाम तर तवज्जो है, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखते हुए, वो अवाम के मुआशी जो हालात हैं, वो ठीक करने पे लगा देनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जो आपके ख्वाब हैं, जो आपके अरमान हैं, जो आपकी लड़ाई है, जो आपका मुतालबा है, वो इंशाअल्लाह ताला अदालतों की तरफ से पूरा होगा, एहतसाब होगा। खुदा की ज़ात देख रही है। आपने 3 दफ़ा हुकूमत जो कुर्बान की है, वो इसीलिए की है कि ये एहतसाब इन लोगों का हो जो 70 साल से कर रहे हैं। तो ये कायदे मोहतरम ने ये लाइन दोबारा मुझे रिपीट करने के लिए कही और आज सुबह जब हमने ये देखा तो मेरे ख्याल में सीना चौड़ा भी हो गया कि वाह, जो हम सोच रहे थे, जो यहाँ से सोच कर लिख कर लेके गया था, आज वही हुआ है। और यही मैंने कायदे मोहतरम से कहा था, जिसको उन्होंने इस लाइन को, अब ये वो बहुत बड़ा राज है। मैंने कहा ना कि एम्स्टर्डम से अगर न्यूयॉर्क की तरफ फ्लाइट चले तो वो 7 घंटे लगाती है और वो 6.5 घंटे पानी के ऊपर, समंदर के ऊपर जाती है। समंदर इतना गहरा नहीं है जो 6.5 घंटे में तो लोग जहाज क्रॉस कर लेता है। मियाँ साहब का सीना उससे भी गहरा है। उन्होंने मुझसे सुना, रिपीट करवाया, बाकी वो खुद सोचते हैं, समझते हैं। असल बात जो है वो जो उनसे कही गई, तकरीर के हवाले से बताऊंगा जो हमारी बात हुई कि कायदे मोहतरम की तकरीर क्या होगी, किससे बात हुई, क्या बात हुई, किसी अगले वीलॉग में बताऊंगा। बड़ी अहम बात है इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से जो गुजारिश है वो ये है कि आप लोग ये जो इस पे जो लाइक जरूर कर दें और कमेंट्स करके आप हमें ये बताएं कि कायदे मोहतरम की तकरीर का, फिर मैं आपको बताऊंगा तकरीर का अहम हिस्सा क्या होना जा रहा है, फोकस किस चीज पर होगा जब मियां मोहम्मद नवाज साहब मीनार पाकिस्तान पर 21 अक्टूबर की शाम को, रात को तकरीर करेंगे। ख्याल रखें, इजाजत दें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और फॉलो भी जरूर करें। इसके अलावा जो फेसबुक का पेज है सोशल मीडिया टॉक शो 1, उसको जरूर फॉलो करें, वहां पर आपकी बहुत सख्त जरूरत है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर बात होगी। खुदा हाफिज।